सूर्य वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था सत्यव्रत। भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव, संग से क्या प्रभाव पड़ता है हम सुनो उद्धव। सूर्य वंश के एक राजा थे, उनका नाम था सत्यव्रत। ये सत्यव्रत राजा, इन्होंने मत्स्यावतार का दर्शन किया था, मत्स्य भगवान का दर्शन किया था। सत्यव्रत राजा की कोई संतान नहीं थी, तब इन्होंने वशिष्ठ ऋषि से कहा कि आप पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर दीजिए ताकि हमारे संतान हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब लोग इधर देख के सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। और चंद्रवंश का प्रारंभ, मतलब भगवान के वंश का, यदुवंश का प्रारंभ भी इसी कथा से ही होता है। तो भगवान कहते हैं उद्धव, सत्यव्रत राजा ने एक बार वशिष्ठ ऋषि से कहा कि हमारे यहाँ संतान हो, इसके लिए आप एक यज्ञ कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया। उस यज्ञ में सत्यव्रत राजा इतने ध्यानस्थ हो गए कि वशिष्ठ जी ने मध्य यज्ञ में पूछा, पुत्र की कामना है कि पुत्री की? तो राजा तो उत्तर दे नहीं पाए। बगल में बैठी रानी ने कहा, मुझे लाली चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। और वशिष्ठ ऋषि बोले ठीक है, और उन्होंने उसी प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया कि इनके घर एक पुत्री का जन्म हो। यज्ञ समाप्त हुआ, राजा का ध्यान खुला। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यज्ञ के बीच में पत्नी ने पुत्री की कामना की। वे तो यही विचार करके बैठे थे कि पुत्र होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद जब रानी के गर्भ से पुत्री ने जन्म लिया तो राजा दुखी नहीं हुए, लेकिन मन में सोचने लगे, जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया था और ये कहकर के कराया था कि वंश वर्धन हो, तो फिर पुत्री क्यों हुई? उस पुत्री का नाम रखा गया इला। क्या नाम रखा? इला। वशिष्ठ ऋषि आए आशीष देने, भाई संतान हुई है, खूब आशीर्वाद दिया, खूब सब कुछ। राजा ने बैठ करके बड़े संकोच में चल प्रणाम करते हुए कहा, ऋषिवर आप अगर क्रोधित ना हो तो एक बात पूछूं? बोले पूछिए। हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था और यज्ञ में मैंने पुत्र की कामना रखी थी, पुत्री क्यों हुई? मुझे पुत्री से कोई दोष नहीं, बहुत सुखी हूं मैं कि मैं एक पुत्री का पिता बना हूं, कन्यादान का मुझे अवसर मिलेगा, पर मैं एक पुत्र पहले चाहता था। वशिष्ठ ऋषि बोले, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने बीच यज्ञ में तुम्हारी पत्नी से पूछा था। विराज हो भैया, विराज जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? कहाँ था? जल्दी बताओ। हाँ, बैठ जाओ, बैठ। कथा में बीच में ऐसे वो नहीं करते, बैठ जाओ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, एक तो सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा में इतने नाम हैं, वैसे ही भूल जाते हैं कहाँ चल रही थी। तो वशिष्ठ ऋषि बोले, मेरा कोई दोष नहीं। तुम्हारी पत्नी से मैंने पूछा था, तुम ध्यान में बैठे थे कि पुत्र की कामना है कि पुत्री की? उन्होंने कहा था पुत्री की। नहीं नहीं महाराज, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं। नहीं, तुम हमारे यज्ञ पर और हम पर तुम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। राजा बोले, नहीं मेरी ऐसी कोई भावना नहीं। नहीं नहीं, तुम तो ये कह रहे हो। अब सुनो, मंत्र विज्ञान क्या होता है और एक ऋषि की शक्ति क्या, मैं दिखाता हूँ। लाओ अपनी पुत्री। पुत्री लेकर के आए और एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद करो। सबने आंख बंद की। वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र का उच्चारण किया, बोले आंख खोल करके देखो। और जैसे ही देखा तो वो पुत्री पुत्र बन गए। मंत्र शक्ति से उसको पुत्र बना दी और उसका अब नाम सुद्युम्न रखा गया। वशिष्ठ ऋषि बोले, अब तो पुत्र हो गया, आप चिंता नहीं करना। सत्यव्रत रोने लगे।